दर्शकों नमस्कार। वह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने करची कमर, दे रहे विपक्षियों को कड़ी टक्कर। 168 मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी इंदल कुमार रावत पूर्व विधायक का जनसंपर्क कार्यक्रम जोरों पर। इंदल रावत ने मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किया जनसंपर्क। पूर्व विधायक इंदल रावत ने मतदाताओं को ये बताया कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, आज़ादी बचानी है तो कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करके बड़े बड़े सरकारी संस्थानों को निजी कारणों से निजी हाथों में सौंप रही है। इससे देश में गरीबी, बेरोजगारी, गुलामी बरकरार हो जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने मलिहाबाद क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे, इस वजह से अपनी कड़ी पकड़ को मजबूत करते हुए विपक्षियों को बड़ी कड़ी टक्कर देने की बात कही। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मलिहाबाद लखनऊ से संवाददाता सोनू की रिपोर्ट, एंग्लो इंडिया न्यूज शश की तह तक। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार आपका कैसा चल रहा है? देखो जी, चुनाव प्रचार जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके बाद मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर हम लोग जैसे कोरोना था और डिजिटल प्रचार करना था तो हम लोग उसको जितना बेहतर कर सकते थे। आज भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कांग्रेस पार्टी और मलिहाबाद के जो हम प्रत्याशी हैं, हमारा प्रचार उनसे हाईटेक है। आप 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं तो आपको दूसरे दल में आए हैं तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखो, मैं 5 साल विधायक रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो यहाँ क्षेत्र की जो तुम जनता ने मुझे विधायक बनाया था तो जो मुझसे अपेक्षा की थी कि आप बिजली या विकास, फलपट्टी क्षेत्र है उसमें मंडी या सिंचाई का मामला है तो ट्यूबवेल, जो जनता ने अपेक्षा करी थी, चाहे पेयजल का मामला हो, नल लगवाने की बात हो, चाहे टंकी लगवाने की बात हो, जो अपेक्षा की उसकी चुनौतियों पे मैं खरा उतरा हूँ। इसकी जनता के बीच जाता हूँ, सराहना करती है। दूसरी बात है, किसी को सुख दुख की बात आई तो निरंतर मैं उसमें शामिल रहा हूँ। और जो समाजवादी पार्टी जिससे मैं विधायक चुना गया था, निरंतर तौर पे 2017 में हमने समाजवादी पार्टी को यहाँ बढ़ाने काम किया था। हर वर्ग हमारे साथ जुड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2017 में मेरा टिकट काट दिया। तब मैं निष्ठा, ईमानदारी दिखाते हुए समाजवादी पार्टी में निरंतर काम करता रहा। इसके बाद ये था कि 22 में हमें अवसर मिलेगा। जनता भी चाह रही थी 22 में आपको अवसर मिलना चाहिए, आपका हक बनता है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, हमको वो अवसर नहीं दिए। और जो टिकट दिया है वो ना कोई जाति समीकरण है, ना लोकप्रियता है, ना निष्ठा है। इसलिए क्षेत्र की जनता का कहना है, पूरी नाराज जनता है, वो कह रही है कोई समीकरण नहीं। जिन्होंने टिकट दिला दिया है वो लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करके टिकट दिला दिया है कनौजिया समाज को, उसकी यहाँ वोट नहीं है। और जो 10-12 हज़ार वोट है उसकी 70% वोट बाहर रहती है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी टिकट दिलाने वाले लोग पैक्ट कर लिए हैं और पार्टी को हराने के लिए टिकट दिलाया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब माननीय अखिलेश यादव जी जांच कराएंगे, निश्चित तौर पर इसका पर्दाफाश हो जाएगा। हमने माननीय प्रियंका गांधी और माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी में अपनी आस्था व्यक्त की है और हम नई पारी खेलने का प्रयास किया है और हम अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं। हमने जो जनता के बीच किया है, जो व्यवहार अच्छा किया है, लोग सुख दुख में शामिल हुए, उसके बदले जनता हमें वोट के बीच रूप में आशीर्वाद देगी और हम निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे। एक बात यहाँ के लोग जरूर कह रहे हैं कि विधायक जी कहाँ दबी हुई पार्टी में चले गए, तो हम उनको बताना चाहते हैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी के राजेश रावत, जो मेरा छोटे भाई जैसा है, चुनाव लड़ा था मलिहाबाद से, 1800 वोट पाया था। और यही जनता ने जब 2014 का चुनाव आया तो मोदी को सरकार बनाने के लिए लगभग 55 से 60 हज़ार वोट दिया और माननीय सांसद कौशल किशोर जी सांसद बन गए। इसके बाद 14 जब समाजवादी पार्टी 5 साल सरकार में रही तो यही जनता ने मोदी योगी को 95 हज़ार वोट दे दिया। तो जनता ये है, पार्टी नहीं बड़ी होती, व्यक्ति बात है और साथ में पार्टी और नीतियाँ पार्टी होती हैं। और निश्चित तौर पे जनता आज अपने आप को मोदी सरकार से, योगी सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रही है, परेशान है। आज युवाओं को रोजगार चला गया,
देश के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी उनको बेच दिया है। आज किसान परेशान है। आप बताइए, किसानों का जो बिल आप ले आए, आप 1 साल किसान देश का अन्नदाता, आप बॉर्डर पे बैठा रहा और 700 किसानों की जान चली गई। उसका जिम्मेदार कौन है? देश का प्रधानमंत्री हत्यारा है। जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए। और जब देश की यही जनता ने आपको पूरे देश में उपचुनाव हुआ और जब इसको भारतीय जनता पार्टी को हार गई, तब जा करके वो बिल वापस लिए। तो 700 लोगों की जो हत्या हो गई, जिनकी जान चली गई, उनकी भरपाई कौन करेगा? मैं कहता हूँ आज लड़ाई है देश बचाने की, आज लड़ाई है संविधान बचाने की। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर इनको जनता ने नहीं चेती और 22 में इनको दे दिया तो संविधान बचेगा और ना कानून बचेगा। और इन्होंने किसान कानून लाने से पहले मोदी अडानी से एग्रीमेंट कर लिया था। उनका जो बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए थे, उसको रेलवे लाइन वहाँ बिछा दी थी, उसका क्या होगा? तो निश्चित तौर पे इनके हाथ में अगर कमान आएगी तो ये पुनः ये जो है कानून ले आएंगी। और मलिहाबाद की जो समस्याएं हैं, मैंने विधायक रहते हुए निश्चित तौर पे बिजली से लेकर के जो भी जरूरत की चीजें थी उनको पूरा किया है। और देश क्षेत्र की जनता दोबारा हमें जब विधायक बनाएगी तो निष्पक्ष भाव से प्रशासन काम यहाँ करेगा। और जो मैं प्रयास करूंगा किसी भी जात वर्ग का व्यक्ति हो, किसी के साथ अन्याय न हो और किसी के साथ हमारे शासन काल में हमारे विधायक रहते उसकी आंख में आंसू नहीं आने देंगे। इस सरकार ने वादा किया था तो हम पूरा किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन इन्होंने किसी का थोड़ा आंशिक माफ़ किया, किसी का कुछ माफ़ नहीं किया। आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम घोषणाएं की हैं। क्या वो आपके द्वारा जन जन तक क्षेत्र में पहुंचाई जा रहे हैं? लोग उनसे परिचित हो चुके हैं? निश्चित तौर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं हैं और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, इससे पहले जब कहा कर्ज माफ तो माफ कर दिया। इसके पहले अगर युवा रोजगार बात है उसने दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी देश को, जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का हाथ था। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, RSS के लोग हैं, ये आज़ादी में अंग्रेजों के साथ थे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले नाथूराम को मानने वाले लोग हैं और गांधी को मारने वाले लोग हैं। इनका कोई योगदान नहीं। कांग्रेस ने जब सुई नहीं बनती थी तो रेलवे का जाल बिछा दिया, हवाई जहाज उड़ा दिया और बड़े बड़े कंटेनर बना दिए और देश को बड़े बड़े कल कारखाने लगाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, IIM ICT बनाई और ये देश को बनाने काम किया है। और देश में जो मोदी है, गुजरात से लुटेरा बन के चला, इसने देश को बड़ी बड़ी संस्थाओं बेचने काम किया है, नौजवानों को रोजगार लिया है, नौजवानों को रोजगार खत्म किया है, बेरोजगारी बढ़ी है और आज व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और नौजवान अंधकार में है। इसलिए निश्चित तौर पे जो प्रियंका गांधी जी ने घोषणाएं की हैं, सरकार या तो बनाएगी और नहीं बनाएगी। जो सरकार बनेगी उनके बगैर नहीं बनेगी और उन घोषणाओं पे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक मजबूत सवाल है आपसे इंदल जी। ये फल पट्टी क्षेत्र है जिसको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1982 में 17वीं फल पट्टी का दर्जा दिया था प्रदेश में, और जो भी उसके लिए अनुमन्य सुविधाएं देने की बात कही गई थी वो क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही हैं गैर कांग्रेसी सरकारों में। तो आपके जीतने के बाद फल पट्टी क्षेत्र को अनुमन्य सुविधाएं आप दिलाएंगे? देखो, निश्चित तौर पे मैं यहाँ विधायक रहा हूँ 16 साल से लगभग। इनकी जनता की समस्याओं, लोक समस्याओं को मैंने देखा है। और जब मैं विधायक था तो तमाम जो सुविधाएं थी दी गई, लेकिन तमाम सुविधाएं केंद्र सरकार के अधीन होती। इस तरह मैं कहना चाहता हूं, मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र होने के नाते निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से पछड़ रहा है। अगर हमारे किसान का फसल नहीं आती है तो सरकार कोई पुरसा हाल नहीं है। जब हमें मार्च अप्रैल में पानी जरूरत होती है तो नहर में पानी नहीं होता है। उसके लिए ज़्यादा ट्यूबवेल लगाने चाहिए। लेकिन जब हमारी सरकार थी, हम विधायक थे, तो विधायक रहते हुए लगभग 40-45 हमने बड़े ट्यूबवेल लगवाए थे और जो पुराने ट्यूबवेल थे उनका रिबोर कराया था। तो जब मुझे जनता दोबारा विधायक बनाएगी
तो मैं ये सरकार से मांग करूंगा जनता के सहयोग से कि अगर हमारा किसान आम की बाग को रखना चाहता है तो रखे, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार सुविधा दे, और अगर पुराने पेड़ हैं उनको हटा करके आलू बोना चाहता है। आप श्री वेद त्रिपाठी जी, आप जिला कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष कहे जाते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप इंदल जी को आपने प्रत्याशी बनाया है, चुनाव लड़ा रहे हैं, आपको कैसा माहौल दिख रहा है मलिहाबाद 168 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का? पहली बात तो इंदल रावत जी जो पूर्व विधायक हैं मलिहाबाद के, सबसे पहले तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, उनकी साफ सुथरी छवि, जो सरलता उनके अंदर है, लोगों से मिलने का, जो लोगों से काम करने का तरीका, सभी प्रत्याशियों में और पहले से भी उनका जो चरित्र रहा है, सरलता उनके पास, उससे वो सबसे अच्छे प्रत्याशी के रूप में वो यहाँ मलिहाबाद में विधायक के प्रत्याशी के रूप में है। दूसरी बात, उनके 5 साल किए गए कामों को ये चीज, और दूसरी वो पार्टी में आए जरूर है, उससे पहले उन्होंने समाजवादी में जब टिकट कटा उसके बाद उन्होंने 5 साल उन्होंने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद भी जब उनको अवसर नहीं मिला तब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई, और उन्होंने कहा प्रियंका गांधी जी से कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी नीतियों और आपकी उस पर विश्वास करता हूं। और कांग्रेस पार्टी तब प्रियंका गांधी जी ने उनको प्रत्याशी के रूप में मलिहाबाद की जनता से विश्वास लेने के लिए भेजा। आज प्रियंका गांधी जी ने लगातार 2 सालों से जो जनता के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए कार्यक्रम चला रही हैं, जेल जाने का काम किया। अगर किसानों की बात आई है तो सीतापुर में उनको जेल में रखा गया 3 साल। अगर हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो प्रियंका जी, राहुल गांधी निकले और उनके जाके घर पे उनसे मिले और आंसू पोंछने का काम किया। आज प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि हमारी सरकार बनेगी तो लड़कियों को, जो इंटर पास लड़की होगी उसको हम मोबाइल फोन देंगे, जो लड़की बीए पास होगी उसको हम स्कूटी देंगे, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री करेंगे। अगर कोरोना काल में जिन लोगों का व्यापार लूटा है उनको 25,000 रुपए पर परिवार देंगे। यही नहीं, अगर ईश्वर न करे अगर किसी परिवार पर बीमारी, भारी बीमारी आती है तो 10 लाख रुपए तक उसका मुफ्त इलाज होगा। किसानों का कर्जा माफ होगा पूरा, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, और बिजली का बिल हाफ करेंगे। अगर 8 रुपया बिजली का यूनिट पर हिसाब से आता है तो 4 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से आएगा बिल। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। और यही नहीं, ये किसानों का धान गेहूं का जो MSP है, जो समर्थन मूल्य है, जो खरीदारी है, वो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तो उसकी खरीदारी होगी। इन तमाम ऐसी जो जनता के लिए उनकी सेहतमंद है, उनके परिवार उठेंगे, उनके लिए उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली हैं। उन प्रतिज्ञाओं के आधार पर हमारे इंदल रावत जी यहाँ जन जन तक प्रियंका जी की प्रतिज्ञाओं को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और उनके आधार पर जनता विश्वास जता रही है। यहाँ सपा भी देखा, बसपा भी देखा, भाजपा भी देखा, और ऐसा नहीं है भाजपा के यहाँ के सांसद, यहाँ की विधायक, उनकी बहू अभी जिला पंचायत में उनकी करारी हार हुई है। जनता ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। आज सपा में फूटन है, फूटन के कारण समाजवादी पार्टी कोई चुनाव के मैदान में नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी की प्रतिज्ञाओं के माध्यम से और हमारे प्रत्याशी इंदल रावत जी की स्वच्छ छवि, कोई दाग नहीं है, ऐसी छवि वाले विधायक को जनता चुनने के लिए प्रतिबद्ध है और इनको विधायक बना करके 10 मार्च को यहाँ मलिहाबाद का विधायक बनाएगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। कांग्रेस की लड़ाई किस दल से है अध्यक्ष जी? कांग्रेस की लड़ाई सीधी भाजपा से है, और भाजपा से इसलिए है कि समाजवादी में फूटन है। समाजवादी के राजबाला जी पिछली बार लड़ी थी, उनको टिकट नहीं मिला। इंदल रावत जी उससे पहले लड़े थे, उनको टिकट नहीं मिला। इस तरीके से समाजवादी में जो फूटन है उसका फायदा सीधा। एक फूटन की बात नहीं, हम एक बात कहना चाहते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है,
और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा सकता है तो कांग्रेस पार्टी हटा सकती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहाँ से राज्यसभा सांसद विधायक ही चुनते हैं। अगर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन लोगों से मैं हमारा अनुरोध है कि वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें, इंदल रावत जी को जिताएं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनेगी तभी यहाँ से जो विधायक बनेंगे उनसे राज्यसभा बन के जाएंगे, तभी हमारा जो कानून बनेगा लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा पास होगा। मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई 22 की नहीं 24 की भी है। देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। जो बाबा साहब संविधान बनाए हैं उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी। इंदल जी को यहाँ से विजयी बनाइए, संविधान बचाइए, कांग्रेस बचाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।